जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टॉप 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हमने लिया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है ये 18वीं लोकसभा का चुनाव है। 18वीं लोकसभा का चुनाव है और 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगा और इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे 4 जून को। 4 जून को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। और जो 18वीं लोकसभा है इसका कार्यकाल रहेगा दोस्तों 2024 से 2032 तक 18वीं लोकसभा का कार्यकाल होगा। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में। और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होगी। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 273 सीटों की आवश्यकता होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो पहला सत्र आयोजित किया गया था दोस्तों 13 मई 1952 ईस्वी को। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जान लेते हैं। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था और भारत की पहली लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 543 हैं। 543 हैं वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। पहले इसमें 2 एंग्लो इंडियन शामिल थे जिन्हें 2020 में समाप्त कर दिया गया। 2020 में एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। 543 वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की सर्वाधिक संख्या है? लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। लोकसभा सीटें 80 हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 80 सीटें हैं लोकसभा की। और महाराष्ट्र राज्य में 48 सीटें हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य आता है जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल में होता है? 5 सालों के अंतराल में भारत में लोकसभा का चुनाव होता है, 5 साल के अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्राथमिक सदन या प्रथम सदन किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक सदन कहते हैं लोकसभा को। लोकसभा को प्राथमिक सदन, प्रथम सदन कहा जाता है। और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। निम्न सदन भी लोकसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा जिसे लोगों का सदन भी कहते हैं का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया था? लोकसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहली बार गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में 80 हैं। और दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है? दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। और तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, जहां लोकसभा सीटों की संख्या 42 है। और चौथे नंबर पर बिहार है जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। और 5वें नंबर पर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु है दोस्तों। तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या 42 है। तो ये टॉप 5 राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर थे। जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं।
संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैंबर या पॉपुलर चैंबर भी कहते हैं? तो लोकप्रिय चैंबर कहा जाता है लोकसभा को लोकप्रिय या पॉपुलर चैंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सेनम अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में कौन से लोकसभा कार्यरत हैं? वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है, जिसका कार्यकाल है 2019 से 2024। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में ओम बिड़ला वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं। लोकसभा में यूनियन टेरिटरी के लिए अधिकतम 20 सीटें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में कुल 13 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वर्तमान में कुल 13 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को विशेष परिस्थिति में कार्यकाल से पहले कौन विघटित यानी कि भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति है जो भंग कर सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले यानी कि 5 साल कार्यकाल होता है लोकसभा का, तो 5 साल से पहले लोकसभा को विघटित भंग कर सकता है भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, और ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 85 में, आर्टिकल 85 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा में अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है दोस्तों। महाराष्ट्र से लोकसभा सीटों की संख्या 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र राज्य में। और पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है जहां पर 80 लोकसभा सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तब लोकसभा की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है, यानी कि प्रोटेम स्पीकर के द्वारा लोकसभा की अध्यक्षता की जाती है। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रिक्त होते हैं तब प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता होता है दोस्तों प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता होता है, भारत का प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता डैश को संदर्भित करता है? तो सदन का नेता या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है उसके द्वारा सदन का नेता लोकसभा के संदर्भ में संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायत सदस्य बनने के लिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और संयुक्त बैठक को बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। और ये बताया गया है अनुच्छेद 108 में, आर्टिकल 108 में बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो संयुक्त बैठक बुलाता है और अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है कहलाता है प्रश्नकाल कहलाता है दोस्तों। प्रश्नकाल में सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है और प्रश्नकाल के तुरंत बाद शून्यकाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में एक दिन विशेष के लिए गृह प्रश्नों यानी कि एडमिसेबल क्वेश्चन की अधिकतम सीमा कितनी होती है? एडमिसेबल क्वेश्चन की अधिकतम सीमा 20 होती है दोस्तों। 20 गृह प्रश्न पूछे जा सकते हैं लोकसभा में एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है?
तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है केवल यही निर्धारित कर सकता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है। ऐसा केवल लोकसभा का स्पीकर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आम बजट कौन प्रस्तुत करता है? आम बजट दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा आम बजट पेश किया जाता है लोकसभा में। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकते हैं। लोकसभा में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सत्र नहीं है? तो बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, लेकिन जो ग्रीष्मकालीन सत्र है दोस्तों ये लोकसभा का सत्र नहीं है, ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद डैश से मिलकर बनती है? तो भारत की जो संसद है दोस्तों ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारत की संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की संघीय संरचना का प्रदान करती हैं? भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती हैं तो त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान करती हैं। भारत सरकार की जो संघीय संरचना है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था को प्रदान करती हैं। लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा के जनक, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मौलंकर हैं। जीबी मौलंकर को लोकसभा का जनक के नाम से जानते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर भारतीय संसद प्रणाली आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों 42 लोकसभा सीटें हैं और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 42 लोकसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल राज्य में। सबसे ज़्यादा कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल जहां पर 42 सीटें हैं। फोर्थ नंबर पर आता है बिहार दोस्तों, बिहार फोर्थ नंबर पर आता है जहां पर 40 सीटें हैं। और फिफ्थ नंबर पर तमिलनाडु आता है जहां पर 45 सीटें हैं लोकसभा की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वो राज्य जहां लोकसभा सीटों की संख्या 1 है? तो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम राज्य हैं जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 1-1 है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो राज्य जहां लोकसभा सीटों की संख्या 2 है? तो गोवा है दोस्तों, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय और मणिपुर हैं जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या 2-2 हैं। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? तो भारत का जो ऊपरी सदन है राज्यसभा है दोस्तों, राज्यसभा ऊपरी सदन है। और निम्न सदन क्या है? निम्न सदन है दोस्तों लोकसभा। लोकसभा निम्न सदन है और ऊपरी सदन क्या है? राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में लोकसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 से 26 लोकसभा सीटें हैं गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या देश के आधार पर निर्धारित की जाती हैं? जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है दोस्तों। जनसंख्या के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? कोड ऑफ कंडक्ट चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद लागू कर दी जाती हैं। आदर्श आचार संहिता को चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब और कहां पर लागू हुई थी? तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो केरल में लागू हुई थी। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। पहली बार किस लोकसभा चुनाव में भारत भर में आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी? अगर लोकसभा चुनाव पूछा जाएगा तो पहली बार लोकसभा चुनाव था 1962 का लोकसभा चुनाव था जहां पर आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। 1962 के लोकसभा चुनाव में पहली बार आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए पहली बार भारत में किस वर्ष आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी तो 1960 में लागू हुई थी और केरल में लागू हुई थी पहली बार। लेकिन लोकसभा चुनाव में पूछा जाएगा तो 1965 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद
आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लागू करता है। आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती है? आदर्श आचार संहिता कब से कब तक लागू रहती हैं? चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से रिजल्ट घोषित होने तक आदर्श आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए है चुनाव संहिता का जिक्र संविधान में नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट है। यह चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई एक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी भी सही है, चुनाव संहिता लागू होने के बाद नई योजनाएं लॉन्च नहीं की जा सकती हैं। ऑप्शन सी भी सही है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है, सरकार की ओर से कोई भी नई योजना या घोषणा नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन सी भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तमिलनाडु में लोकसभा सीटें 45 हैं। 5वें नंबर पर तमिलनाडु राज्य आता है जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो केरल में दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20 है दोस्तों, 20। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को नामित कर सकते हैं? तो एक भी एंग्लो इंडियन को नामित नहीं कर सकते हैं वर्तमान में राष्ट्रपति, क्योंकि जो दो एंग्लो इंडियन थे उन्हें 2020 में समाप्त कर दिया गया था। 2020 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए? तो ये कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 84 में, आर्टिकल 84 में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए? यह कहा गया है अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में कहा गया है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा है दोस्तों, लोकसभा है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। 500 निर्धारित की गई थी मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या। और वर्तमान में अगर बात करेंगे, वर्तमान में 543 लोकसभा सीटों की संख्या है वर्तमान में। और अधिकतम कितनी हो सकती हैं? तो अधिकतम याद रखिएगा दोस्तों, अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या 550 हो सकती हैं। 550 हो सकती है अधिकतम लोकसभा सीटों की संख्या। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन जो दो एंग्लो इंडियन थे उन्हें 2020 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33% सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है महिलाओं के लिए नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती हैं? वर्तमान में अधिकतम 550 सदस्य लोकसभा में हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर बात करेंगे तो 543 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती हैं?
530 सदस्यों को निर्वाचित करती है। राज्य की जनता सीधे 530 सदस्यों को निर्वाचित करती हैं और 550 सदस्य अधिकतम लोकसभा में हो सकते हैं, जिनमें से 20 सदस्य जो हैं यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश की जनता सीधे निर्वाचित करती हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से सीधे 13 सदस्यों को निर्वाचित करती हैं। लोकसभा सदस्यों में 13 सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की जनता निर्वाचित करती हैं और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 के सेंसस पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार किस ईस्वी में किया गया था? पहली बार 1972 में किया गया था, 1972 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 तक यथावत रहेगा। 2026 के बाद इसका परिसीमन किया जाएगा, यानी कि लोकसभा सीटों में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि 1971 की जनगणना पर लोकसभा सीटों का राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है, लेकिन 1971 से 2024 तक जनसंख्या बढ़ी है और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का विभाजन किया जाता है। तो 2026 के बाद लोकसभा सीटों में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं, 47 संख्या है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 47 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें हैं, 131 स्थान है, संख्या है 131। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? चांदनी चौक है दोस्तों, चांदनी चौक क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा लद्दाख सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है दोस्तों। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो दिल्ली से आते हैं दोस्तों। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। दिल्ली में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर हो जाएगा 80 सीटों के साथ, महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर 42 सीटों के साथ हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक वर्ष में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती हैं? तो एक बार में 1 साल के लिए संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है? गणपूर्ति के लिए सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या होती है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? 5 वर्ष से अधिक राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो लगातार 60 दिनों तक यानी कि लगातार 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? वेतन के रूप में प्रतिमाह संसद सदस्यों को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा के स्पीकर को लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? लोकसभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर करता है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बताए गए हैं, दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताए गए हैं 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? तो लोकसभा का अभिरक्षक कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का प्रेसिडेंट प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की जो सामान्य अवधि है ये संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/5 से कम मत प्राप्त होगा, 1/6 से कम मत प्राप्त होगा, 1/7 से कम मत प्राप्त होगा या फिर 1/10 से कम मत प्राप्त होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि को खो देगा अगर वो 1/6 से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल केवल लोकसभा से प्रस्तावित हो सकता है, लोकसभा से। निम्न में से किस स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो संविधान के अनुच्छेद 330 में है, आर्टिकल 330 में है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो अनुसूचित जनजातियों से सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचित करता है, मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो नागालैंड, सिक्किम और गोवा राज्य में आरक्षण नहीं है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? न्यूनतम सदस्य संख्या 50 है दोस्तों। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 50 है। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती हैं। या फिर ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसके लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है? लोकसभा में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? कितनी सीटों का आरक्षण है? 5 सीटों का आरक्षण है अनुसूचित जनजाति के लिए। झारखंड राज्य में 5 सीटों का आरक्षण है। ओडिशा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ओडिशा राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 21 से 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल यानी कि जीरो हावर किसे कहते हैं? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। और संसदात्मक प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है?
शून्यकाल दोस्तों भारत की देन है। संसदात्मक प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्यकाल यानी कि जीरो आवर कब शुरू हुआ था? 1962 ईस्वी में शून्यकाल की शुरुआत हुई थी। संसदात्मक प्रणाली में शून्यकाल की शुरुआत भारत में 1962 में हुई थी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना लोकसभा सीट होना चाहिए? उसके पास कितना लोकसभा सीट होना चाहिए? कुल सीटों का 1/10 भाग होना चाहिए। कुल सीटों का 1/10 भाग होना चाहिए विपक्षी दल होने के लिए। और आपको बता दें दोस्तों, 2014 से भारत में कोई भी विपक्षी दल नहीं है, कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके पास कुल सीटों का 1/10 भाग हो, जिस वजह से वो विपक्षी दल बन पाए। तो 2014 से भारत में कोई भी विपक्षी दल नहीं है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं राज्यों में लोकसभा सीटों का आवंटन, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र राज्य, जहाँ पर 48 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 हैं। बिहार राज्य में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं। बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 40 हैं। तमिलनाडु राज्य में 45 लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 32 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 28 हैं। गुजरात राज्य में 26 लोकसभा सीटें। राजस्थान में 25 हैं। उड़ीसा राज्य में 21 हैं। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें। असम राज्य में 14 लोकसभा सीटें। झारखंड में भी 14 लोकसभा सीटें। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें। दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर 7 लोकसभा सीटें हैं। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की संख्या है। जम्मू कश्मीर लोकसभा में 5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट है। गोवा में 2 लोकसभा सीट है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय यहाँ पर 2-2 लोकसभा सीटें हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़, लद्दाख यहाँ पर 1-1 लोकसभा सीट हैं। दादर और नगर हवेली, दमन व द्वीप जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश हैं, यहाँ पर 2 लोकसभा सीट है। नागालैंड, पांडिचेरी, मिजोरम, लक्षद्वीप और सिक्किम यहाँ पर भी 1-1 लोकसभा सीटें हैं। तो कुल 543 लोकसभा सीटें हैं वर्तमान में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? वर्तमान में भारत में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं, जिन पर 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। और अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम लोकसभा की कितनी सीटें हो सकती हैं? अधिकतम 250 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं। 545 हो सकती हैं दोस्तों। 550 होगा दोस्तों, सॉरी 550 होगा। अधिकतम 550 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं, अधिकतम 550। और वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें हैं, जिन पर 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। और 18वीं लोकसभा जो है इसका चुनाव 7 चरणों में होगा। 7 चरणों में 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा, जो कि 19 अप्रैल से 1 जून तक चलेगा। 1 जून तक 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। और इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे 4 जून को। इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे 4 जून को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। और जो 18वीं लोकसभा है इसका कार्यकाल होगा 2024 से 2032 तक। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल होगा 2024 से 2032 तक। और जो 17वीं लोकसभा है इसका कार्यकाल कब समाप्त होगा? 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 7 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। दोस्तों आई होप कि आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मीरा कुमार या ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।